जी हाँ, नमस्कार। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय दलित शोषित न्याय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मंत्री अनुसूचित जनजाति मोर्चा दिल्ली प्रदेश बीजेपी के वह दिग्गज जो आज जिस प्रकार से ऐतिहासिक वाल्मीकि मंदिर के अंदर एक जोरदार स्वागत समारोह रखा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त सभी पदाधिकारी सम्मानित लोग भी पहुंचे, उनका भी सम्मान उनके साथ किया उन्होंने। कोरोना योद्धाओं का भी सम्मान आप देख सकते हैं कि कितने दिग्गज वहां पे पहुंचे हुए, किस प्रकार से स्वागत समारोह चल रहा है। आइए हम आपको बताते हैं रवि जौहरी सहित सुनील यादव और जयवीर राणा क्या कुछ कहते हैं ऐतिहासिक वाल्मीकि मंदिर के अंदर। देश में तालाबंदी थी, उस तालाबंदी के अंदर अगर कोई घर से बाहर निकला, चाहे वो सरकारी दबाव के चलते निकला, क्योंकि सरकारी कर्मचारी की व्यवस्था होती है कि उसकी सरकार के प्रति जवाबदेही होती है और अपने परिवार के प्रति, जो उसका परिवार है उसके पालन पोषण के प्रति उसकी जवाबदेही होती है। तो कई ऐसे वाकया भी आए सामने कि जबरन जो कर्मचारी, कभी सीमा के मुद्दे को लेकर समस्या आई है। अब जो लोग अगर दिल्ली बॉर्डर से बाहर से जो कर्मचारी आते थे तो उनको आवाजाही के साधनों में बड़ी समस्या आई, ट्रांसपोर्ट की समस्या बहुत आई, मगर उसके बावजूद भी उन पर दबाव बनाया गया और वो कर्मचारी भले वो साइकिल पर अपने घर से चल के आया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत और हौसला अफजाई नहीं छोड़ी और लॉकडाउन के अंदर वो दौड़ता रहा और लोगों की जान माल की रक्षा की। तो ऐसे सफाई वॉरियर्स का जितनी बार भी सैल्यूट किया जाए उतना कम होगा। ये तो बल्कि मैं ये कहूंगा कि अगर एक मसीहा का दर्जा इनको दिया जाए, जैसा कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा अपने भाषण में कि सफाई कर्मचारी हो या डॉक्टर्स हो या नर्स हो या पुलिसकर्मी हो या सुरक्षाकर्मी हो, अगर इस महामारी में कोई घर से बाहर था तो ये लोग घर से बाहर थे। एएसआई प्रदीप जी, उनका भी स्वागत करते हैं। एएसआई कन्हैया लाल जी, उनका भी स्वागत है। एएसआई अनुराग उपाध्याय साहब और सफाई निरीक्षक हमारे मीणा जी, जो सर्कल 3 के इंस्पेक्टर हैं, उनका भी अभिनंदन और स्वागत है। और हमारे श्री किशन जी, जो हमारे सफाई निरीक्षक हैं, उनका भी स्वागत है, उनका भी सहयोग हमें मिला है, इसके लिए उनका भी धन्यवाद। और सर्वप्रथम सबसे पहले अपनी माताओं, भाइयों, बहनों का, बुजुर्गों का, भाइयों का दिल से धन्यवाद कि वो अपना काम करने के बाद जो उन्होंने आज समय निकाला, समय दिया, वो हमारे लिए सबसे बड़े सम्मान के अधिकारी हैं। और रही बात एनडीएमसी की, तो मैंने भी इसके बारे में सुना है कि एक सन एम्प्लॉय पॉलिसी थी जो अब से 20 साल पहले तय की गई थी। 20 साल पहले जो एडमिनिस्ट्रेटर एनडीएमसी में थे, उन्होंने सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए और उन परिवारों की रक्षा के लिए जो मौजूदा कर्मचारी काम करने के लिए योग्य नहीं था, किसी बीमारी के चलते या अपनी शारीरिक अपंगता के चलते, तो उसके लिए एक पॉलिसी लाई गई थी कि उनके बच्चों को उनकी जगह अवसर दिया जाए। तो मैं मांग करूंगा एनडीएमसी प्रशासन से कि ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, ऐसे बहुत सारी माताएं हैं, बहुत सारी जो आज काम करने में असमर्थ हैं, तो उनके पढ़े लिखे बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं। अगर सन एम्प्लॉय पॉलिसी के तहत उनको अवसर दिया जाता है तो हम एनडीएमसी प्रशासन का ताउम्र धन्यवाद करेंगे, शुक्रगुजार करेंगे। इस देश के मसीहा हैं आज, और पूरा देश अगर चाहे भी तो इनका कर्ज नहीं उतार सकता, ऐसा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। तो मैं उनके इन शब्दों को सम्मान देता हूं और अपने यहां मौजूदा सफाई कर्मचारियों का, उन सफाई इंस्पेक्टरों का
सफाई एएसआई हमारे केएल शर्मा साहब मौजूद हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय दलित शोषित न्याय मंच को बधाई देना चाहता हूं कि ये लगातार लोगों के बीच में काम करते रहते हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे रवि जौहरी जी हैं। उनकी पूरी टीम है, जैसे विजय राजपूत जी लगातार लोगों के बीच में इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। हमारे बड़े भाई, हमारे सीनियर नेता अनिल वाल्मीकि जी भी इस न्याय मंच से जुड़े हुए हैं। साथ में रमेश चौटाला जी, अमित कनौजिया जी, विक्की सूद जी, विजेंद्र राजपूत जी, महेंद्र टंग जी और पवन जी, अनुज राजपूत, संजय पवनिया, सुनील बेनीवाल, सतपाल, सब लोग ये लगातार इस न्याय मंच के माध्यम से लोगों के बीच में रहते हैं। जिस समय ये महामारी चल रही है उस समय ये जो सफाई कर्मचारी हैं, चाहे दिल्ली पुलिस हैं, चाहे डॉक्टर या नर्स, जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं, जो लोगों की मदद कर रहे हैं, लगातार उनके बीच में रह के उनका हौसला अफजाई करना, उनको प्रोत्साहित करना, इस तरह के काम, एक अवार्ड देने का काम ये उन लोगों को कर रहे हैं। तो मैं इनको बधाई देता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम ये लगातार बीच में कर रहे हैं और आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि और इसका भव्य रूप बनता जाएगा, लोग इससे जुड़ते जाएंगे। और क्योंकि इस नई दिल्ली वाल्मीकि सदन में हमारे बीच में मेरे साथ मेरे बड़े भाई जो छात्र नेता रहे काफ़ी टाइम से और हर पदों पे रहे भारतीय जनता पार्टी के, आज वो भी उपाध्यक्ष के नाते और एक सीनियर नेता के नाते हमारे बीच में आए हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि यहाँ पे आए और रवि जौहरी जी की पूरी टीम ने उनका भी स्वागत किया। महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में नमन करता हूं और इस मंदिर का एक विशेष महत्व है। 2014 में 2 अक्टूबर के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहीं से स्वच्छता का संदेश देने के लिए सफाई अभियान की शुरुआत की थी। आज यहाँ पे सफाई कर्मचारियों का, कोरोना योद्धाओं का सम्मान करने का रवि जी ने और विजय भाई ने कार्यक्रम रखा है। और वास्तव में ये सारे जो सफाई के कार्य में लगे हुए हैं, कोरोना महामारी के समय में जब पूरे देश और दुनिया की नब्ज बिल्कुल रुक गई थी, जब भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करके और लगातार काम में लगे रहे, इसलिए हम आज इन सब को नमन करते हैं और इन सब का हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करते हैं। आज वाल्मीकि ऐतिहासिक मंदिर से हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई जयवीर राणा जी और हमारे प्रदेश के एससी मोर्चे के मंत्री और नई दिल्ली जिला के प्रभारी भाई रवि जौहरी जी और हमारे वीरेंद्र राजपूत जी और हमारे टिंकू जी, सुनील प्रधान जी, महेंद्र टांग जी, सारे जितने भी हमारे बस्ती के समस्त हमारे यहाँ खड़े हैं, इंस्पेक्टर हमारे यहाँ दरोगा जी हैं, सतपाल जी हैं, टिंकू जी हैं, सभी के समक्ष ऐतिहासिक वाल्मीकि बस्ती से आज हमारे रवि जौहरी जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो भयंकर बीमारी में, महामारी में पूरे हिंदुस्तान के अंदर हाहाकार हुआ पड़ा था। उसके उपलक्ष्य में हमारे भाई रवि जी ने आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया, इनको सम्मान दिया। हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, हमारे भाइयों को जो इस बीमारी से घर से बाहर निकल के आए थे, तो ये हमारा कार्यक्रम आज इसलिए रखा गया रवि जौहरी जी के द्वारा। पूरी वाल्मीकि बस्ती की तरफ से और सफाई कर्मचारियों अधिकारियों की तरफ से भाई रवि जौहरी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। रवि जौहरी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज ये कहा, सारी मांगों को उठवाया